अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, बताइए। आपने जो वर्कशीट मैंने सेंड की थी उसके मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा। सो आमना, इजलाल, बाकी सब बताइए, कोई प्रॉब्लम है उसमें किसी में? सर क्वेश्चन 2। ओके, क्वेश्चन 2 दरवाजा बंद कर दे। जी, आई थिंक आमना, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कल बताया था वो क्वेश्चंस जिसमें ग्राफ्स इन्वॉल्व हों अभी आप उनको स्किप करें, क्योंकि वी हैवंट डन द ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस येट। अभी हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शन इसमें नहीं, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं की, और क्वेश्चन नंबर 2 में इज बेसिकली द ग्राफ। तो अभी हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई बताइए, ग्राफ्स के क्वेश्चंस के अलावा कोई और प्रॉब्लम? क्वेश्चन 9। द फंक्शन f is defined by a plus b, find the value। ओके, ये भी ग्राफ के थ्रू होगा। मीन जब ग्राफ आप कर लेंगे तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी ग्राफ का आइडिया नहीं है तो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे। सो इसको भी हम पेंडिंग करें ग्राफ के लिए। ओके, सो इसका मतलब जो बाकी थे वो आपसे हो गए। ओके, ग्राफ्स वाला हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज भी थोड़ी सी करनी है। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस 1 1 मार्क के आते हैं पेपर में। लेट्स डिस्कस दोस। ओके जी, जरा देखिएगा, ऑब्जर्व करते जाइए। साइन 30, कैलकुलेटर चेक कीजिए और आंसर बताते जाइए। व्हाट्स आंसर ऑफ साइन 30? जल्दी से कैलकुलेटर से में आंसर्स लिखते जाइए। साइन 30 अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें तो इट इज 0.5। देन चेक कीजिए साइन 180 माइनस 30 इन योर कैलकुलेटर। साइन 180 माइनस 30, बेसिकली साइन 150, इट इज आल्सो 0.5। देन अगर आप कैलकुलेटर में चेक करें साइन 180 प्लस 30, you will get 180 plus 30 mean 210, you will get the answer negative 0.5। प्लीज कंफर्म करें, यही है आंसर? साइन 360 माइनस 30 अगर आप चेक कीजिए तो वो भी है माइनस 0.5। क्या समझ आया इससे आपको? आपको ये पता चला कि साइन 30, साइन 180 माइनस 30, साइन 180 प्लस 30, साइन 360 माइनस 30, all are having the same numerical answer, that is 0.5। So sine 30, sine 180 minus 30, sine 180 plus 30, sine 360 minus 30, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है,
0.5, सबके आंसर सेम है, सिर्फ कुछ के साथ पॉजिटिव और कुछ के साथ नेगेटिव है। चलें एक और केस देखिए, कॉस कॉस अगर हम लें सपोज कॉस 10, 0.99, 0.984, ये कॉस 10 आ गया। अब आप कैलकुलेटर में चेक करके बताइए व्हाट इज कॉस 180 माइनस 10। सेम, नो, माइनस 0.984 होगा। जी कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो cos 180 माइनस 10 यू विल गेट माइनस 0.984। अगर आप चेक करें cos 180 plus 10, it is also minus 0.984. If you check cos 360 minus 10, it will be positive 0.984. इजलाल एंड आमिना, क्या आप ये चारों कंफर्म कर सकते हैं? क्या कैलकुलेटर में ऐसे ही आ रहा है? यस। सो आपको कुछ रूल समझ आ रहे हैं यहाँ पे? किसी को कुछ रूल समझ आ रहे हैं यहाँ पे कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है अब भी, लेकिन कुछ जगहों पे पॉजिटिव है और कुछ जगहों पे नेगेटिव है। और वो बेसिकली कुछ जगहों पे पॉजिटिव और कुछ जगहों में पॉजिटिव इसलिए, नेगेटिव इसलिए है। आप पहले देखिए कि साइन 30 को अगर मैं एक्स 30 को मैं एक्स कह दूं, सो अगर मैं साइन इसको मैं एक्स कह दूं, साइन 30 को एक्स कह दूं, तो अगर साइन एक्स 0.5 है, इट मीन साइन 180 माइनस एक्स इज आल्सो 0.5 फ्रॉम दिस। इट मीन्स साइन 180 plus x also 0.5 but negative 0.5. Sine 360 minus x is also negative 0.5. तो अब आप देखिए इस x को थोड़ी देर के लिए आप समझें जो आप बेसिक एंगल करते रहे। अगर ये है साइन बेसिक एंगल, ये है 180 माइनस बेसिक एंगल, ये है 180 प्लस बेसिक एंगल, ये है 360 माइनस बेसिक एंगल, आपको क्वाड्रेंट का अंदाजा होता जा रहा है। जब क्वाड्रेंट का अंदाजा हो गया तो आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव। 180 प्लस बेसिक एंगल, 360 माइनस बेसिक एंगल इज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसके साथ इसलिए नेगेटिव आएगा। यहां पे भी देखिए अगर cos 10 का आंसर और cos 360 माइनस 10 का आंसर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड 180 माइनस बेसिक एंगल 180 प्लस बेसिक एंगल विल हैव द नेगेटिव आंसर। तो इस पेज पे जो कुछ लिखा है उससे हमें ये बात पता चली कि साइन एक्स, इफ आई टेल यू कि साइन एक्स इज के, अगर साइन एक्स की वैल्यू के है, कोई भी एक कांस्टेंट, तो साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स, साइन 360 माइनस एक्स, sorry, sine 180 plus x, sine 360 minus x, they all will have the same numerical value. They all will have k and k. ऐसा ही है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन डिसाइड करेंगे आप क्वाड्रेंट के मुताबिक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 माइनस एक्स, 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सो 180 प्लस बेसिक एंगल में 180 प्लस इज थर्ड क्वाड्रेंट, वहां नेगेटिव होता है। साइन 360 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, वहां पे साइन नेगेटिव होता है। जी क्लियर है ये?
नेक्स्ट, इफ आई टेल यू कि cos x इज p, सो अब आप सब बताइए व्हाट इज cos 180 minus x, what is cos 180 plus x, what is cos 360 minus x, what will be the answers of these three in terms of p, इनके भी आंसर बताइए, in terms of p बताइए what will be cos 180 minus x, सबके आंसर्स p होंगे, सिर्फ साइन आप देख ले किसके साथ नेगेटिव आएगा, cos 180 minus x के साथ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और 180 प्लस x के साथ भी नेगेटिव है क्योंकि थर्ड में भी नेगेटिव होता है। And same rule will be applied for tan as well. If I tell you that tan x is q, then in terms of q, what is the answer of tan 180 minus x, 180 plus x, what is tan 360 minus x? इन सब के आंसर्स क्या होंगे? इन सब के आंसर्स भी q होंगे। लेकिन सिर्फ साइन डिसाइड करें कि नेगेटिव कहां होता है, टेन होता है नेगेटिव सेकंड में और फोर्थ में, सो 180 माइनस एक्स और 360 माइनस एक्स में नेगेटिव होगा। टेन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, AST0, तो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। जी आमिना, इजलाल एंड अब्दुल्ला, ये बात क्लियर हुई कि इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड के अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना तो आप ऐसे, तो आपको पता चल गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, जस्ट साइंस आप क्वाड्रेंट के मुताबिक डिसाइड करें। ठीक हो गया? अब जरा आगे चलते हैं। अब बताइए कि अगर आपको मैं बता दूं कि साइन एक्स है के, कैन यू फाइंड कॉस एक्स एंड टेन एक्स? If sin x is k, then what is cos x and what is tan x? ओके जी, चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। आई विल टेल यू इट्स टू मेथड्स, इसके टू मेथड्स। एक मेथड है ट्रायंगल मेथड, जो कि देखिए अक्सर मैं वो उसमें यूज करता रहा हूं, मैकेनिक्स में भी यूज करेंगे हम। अगर x एंगल है और वो है k, अगर sin x है k, तो कैन आई से दिस इज sin x इज k over 1, sin x is equal to k over 1, और sin x होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस मीन ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, ये है k और ये है 1। यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड बेस, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse is 1 square is equal to k square plus base square. So base square is equal to 1 minus k square. So base is under root 1 minus k square. ये आ गई बेस आपके पास, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। अब आप देखिए इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता चल गई। अब आप
cos x भी बता सकते हैं और आप tan x भी बता सकते हैं। सो व्हाट इज cos x? मीन इसके नीचे कुछ नहीं है ना, के नीचे क्या लिखा हुआ है बेसिकली 1, तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सो अब आप बताइए व्हाट इज cos x? cos x इज बेस ओवर हाइपोटेनस, मीन अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर ओवर 1। एंड व्हाट इज tan x? परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन k ओवर अंडर रूट 1 minus k square. So this is how you will find cos x and tan x. जी क्लियर है सबको कि sin x अगर गिवन हो तो cos x और tan x ट्राइंगल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? अगर ट्राइंगल मेथड नहीं यूज करना, एक और मेथड क्या है? इफ sin x is k, what is cos x? अभी अभी आपने आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वी नो cos square x is equal to 1 minus sin square x. So cos square x is equal to 1 minus sin x is k, so 1 minus k square. सो यहां से आपके पास cos x आ गया अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक हो गया? और अगर tan x फाइंड करना हो, आइडेंटिटीज हम यूज करके बेसिकली कर रहे हैं। अगर tan x करना हो तो tan x इज sin x ओवर cos x। व्हाट इज sin x? k। वन इज व्हाट इज cos x? अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। सो आपके पास tan x आ गया k ओवर अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। सो ये दोनों मेथड करेक्ट। सो ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज किया मैंने इसमें, इस मेथड में। और इससे पहले वाले जो मेथड है उसमें मैंने ट्राइंगल मेथड के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज की है। और ज्यादा बेहतर मेथड, ये आपको इजी लग रहा है ऐसे ही है ना, लेकिन ट्राइंगल मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी आप दें, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे वो आइडेंटिटीज आपकी अप्लाई शायद ना हो। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल देता हूं मैं, ये देखिए अगर tan x गिवन हो आपको p, तो क्या आप इधर से sin x और cos x फाइंड कर सकते हैं? कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है जिससे tan x के थ्रू sin और cos निकाल लें आप? नहीं कर सकते, तो आपको ट्राइंगल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ट्राइंगल मेथड क्या है? ट्राइंगल मेथड के लिए यूज करते हैं कि tan x इज p, तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो p ओवर 1। सो अगर मैं वहां लेबल करूं कि दिस इज x, सो दिस इज p एंड दिस इज 1, परपेंडिकुलर ओवर बेस p बाय 1। x तो एंगल है ना, हाँ ये वाला एंगल आप देखें, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है हमेशा। सो अब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी हाइपोटेनस फाइंड करें, हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इज p स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस p स्क्वायर। सो हाइपोटेनस आ गया अंडर रूट प्लस p स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इज अंडर रूट 1 प्लस p स्क्वायर। So now you can write sin x. What is sin x? p over under root 1 plus p square. Cos x is 1 over under root 1 plus p square. जी क्लियर है?
ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आपके लिए क्वेश्चन है, cos x is k। आपको फाइंड करना है नंबर 1, और मैं साथ मेंशन कर देता हूं 0 से x है 0 से लेकर 90 के दरमियान। खैर अभी आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, आप साइन x फाइंड कीजिए। अपने आंसर्स इन टर्म्स ऑफ के लिखने हैं आपने। साइन x का आंसर लिखें और फिर टेन x का आंसर भी लिखिए। रेंज अभी देखिए, अभी आपको सपोज करते हैं कि आपको इसके बारे में नहीं पता, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं कि जो x है ये एक्यूट एंगल है, दैट्स इट। और जब एक्यूट है साइन एक्स, तो इसका मतलब एक्यूट मीन 0 से 90 के फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव होते हैं वहां पे, तो तीनों के आंसर आपने पॉजिटिव लिखने हैं, वो इसलिए मैंने बता दिया। अगर मैं इसमें एक्स बता देता कि 270 से 360 के दरमियान है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो आप फिर साइन और टेन को नेगेटिव लिखते। जी जल्दी से साइन और कॉस, साइन और टेन फाइंड कीजिए। ओके जी, हो गया। बताइए साइन एक्स क्या आया? अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। एंड व्हाट इज टेन एक्स? जी आमना, डिड यू गेट दिस सेम आंसर? इजलाल? यस सर, यही। ओके, सो आपने बिल्कुल वही ये ट्रायंगल मेथड यूज कर लिया होगा और आपने फाइंड कर लिया या आइडेंटिटीज यूज की होगी। ओके जी, आप बताइए साइन एक्स के साथ आप पॉजिटिव लिखेंगे यहाँ पे या नेगेटिव, और टेन एक्स के साथ भी पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव? हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि x जो है वो 0 टू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसका मतलब वहां पे तो सब पॉजिटिव होता है, तो वी विल राइट इट पॉजिटिव। ओके जी, नेक्स्ट देखिएगा। सर इधर जब थर्ड, हमने अंडर रूट लिए तो इसमें प्लस माइनस नहीं लिखना होगा? बिल्कुल प्लस माइनस आता है, लेकिन हमने सिर्फ प्लस क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता चल गया कि ये x तो 0 से 90 के दरमियान है, अच्छा वहां पे ठीक है सर। साइन टेन कॉस सब पॉजिटिव होते हैं। ओके जी, थर्ड देखिए, अब आप जरा, अब आपको देखिए कॉस भी पता है, साइन भी पता है और टेन भी पता है। सो अब आप लिखिए व्हाट्स द आंसर फॉर साइन 180 माइनस एक्स। व्हाट इज साइन 180 प्लस एक्स? What is sine 360 minus x? करते जाइए प्लीज। अगर आपको ये प्रीवियस बातें सारी याद हैं तो आप कर सकते हैं। Sixth is cos 180 minus x, cos 180 plus
x cos 360 minus x tan 180 minus x tan 180 plus x tan 360 minus x। सबके आंसर्स लिखिए। हो गया जी। देखिए, हमें ये बात पता है कि साइन x का आंसर साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 प्लस एक्स, साइन 360 माइनस एक्स, इन सब की न्यूमेरिकल आंसर सेम होंगे। सो साइन x अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर है, तो साइन 180 माइनस एक्स भी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, 180 प्लस एक्स भी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, साइन 360 माइनस एक्स भी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर होगा। ऐसे ही है, सिर्फ और सिर्फ आपने साइन डिसाइड करने हैं। 180 माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन वहां पॉजिटिव होता है। 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट है, वहां साइन नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। देन नेक्स्ट cos x cos 180 minus x cos 180 plus x cos 360 minus x, these all will have the same numerical value. So cos x अगर k है, cos 180 minus x भी k है, 180 plus x भी k है, cos 360 minus x भी k है। अब cos सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो 180 minus x सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 plus x भी थर्ड क्वाड्रेंट है, वहां भी नेगेटिव। Now we know okay, value of tan x, tan 180 minus x, tan 180 plus x, tan 360 minus x will be equal. न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी, तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर ओवर के, ये भी होगा अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर ओवर के, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर ओवर के। और टेन का साइन अब ऑब्जर्व कीजिए, टेन सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, सो 180 माइनस एक्स में और टेन 360 माइनस एक्स में वो नेगेटिव होगा। जी क्लियर है ये सबको? अब ये मैंने 11 पार्ट्स दिए, हो सकता है आपके पेपर में हो सकता है कि यस मरियम आई नहीं है आज मरियम आई नहीं है। अच्छा जी, अब हो सकता है पेपर में ये क्वेश्चन दिया हो cos x इज इक्वल टू के, और आपसे कहे फाइंड tan x sin 360 माइनस x cos 180 प्लस x, मीन ये सिर्फ 4 पार्ट, तो ये अगर होंगे तो उम्मीद है अब आप कर लेंगे। ऐसे ही है ना? तो cos अगर गिवन तो पहले sin और tan फाइंड कर लें, और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी sin की और tan की सेम होगी, 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस के लिए, और साइंस आपने उसके मुताबिक एडजस्ट करने हैं।
और यही काम अगर रेडियन में भी आ जाए तो भी वही होगा। मीन 180 की जगह अगर ये पाई माइनस एक्स कह दे, पाई प्लस एक्स कह दे, 2 पाई माइनस एक्स कह दे, तो इट्स सेम थिंग। इसके अलावा ये 1 मार्क का क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में आता है, मैक्सिमम 2। इसके अलावा एक और आता है 180 के अलावा एक 90 का क्वेश्चन भी समटाइम्स आता है। तो 90 वाले रूल्स वी नीड टू रिमेंबर। वो 90 वाले रूल्स क्या हैं? इन 180 माइनस बेसिक 180 प्लस वाले तो आपको पता चल गए, ये 90 वाला जब आ जाता है तो उसका क्या मीनिंग होगा? साइन 90 माइनस एक्स इक्वल होता है कॉस एक्स के। कॉस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स के। एंड टेन 90 माइनस एक्स होता है 1/10 के। और इसका प्रूफ अगर देखना है तो कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है ये, देखिएगा जरा जल्दी से। अगर मैं ये कहूं कि ये एंगल है एक्स, आप, और ये है पी क्यू आर। अगर ये एक्स है तो मुझे आप बता सकते हैं व्हाट विल बी दैट एंगल, दिस एंगल इजलाल, व्हाट विल दैट एंगल बी? 180 माइनस 90 माइनस एक्स, मतलब 90 माइनस एक्स बनेगा। ये एंगल क्या बनेगा? ये एंगल बनेगा 90 माइनस एक्स, ऐसा ही है। अब आप बताइए कि व्हाट इज साइन एक्स। यहां से आप मुझे इस डायग्राम में से मुझे बताइए साइन एक्स क्या है? साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस मीन पी ओवर आर। आप बताइए व्हाट इज कॉस 90 माइनस एक्स। जब 90 माइनस एक्स दे रहे हो और कॉस देख रहे हो तो कॉस के लिए बेस ओवर, तो बेस ये बनती है बेस, और ये बनता है हाइपोटेनस। सो क्या बनेगा? पी ओवर आर, बेस ओवर हाइपोटेनस। 90 माइनस एक्स अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो वो ये बेस बनती है, पी, दिस इज द बेस, ऑपोजिट, तो क्यू बनेगा ना। सो इट इज आल्सो पी ओवर आर। आप देखिए साइन एक्स भी पी ओवर आर है और कॉस 90 माइनस एक्स भी पी ओवर आर है, तो इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस एक्स। इसी तरह बाकी भी आप प्रूव कर सकते हैं। आप बताइए व्हाट इज कॉस एक्स। यहां से कॉस एक्स बताइए क्या है? अगर एंगल एक्स कहें तो बेस ओवर हाइपोटेनस, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, क्यू ओवर आर। और इधर से बताइए व्हाट इज साइन 90 माइनस एक्स। साइन ऑफ दिस क्या होगा? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस, क्यू ओवर आर। सो ये भी देखें दोनों क्यू ओवर आर हैं, ये भी इक्वल, तो कॉस एक्स और साइन 90 माइनस एक्स आ रही। और इसी तरह आप टेन एक्स अगर चेक करें तो टेन एक्स होगा पी ओवर क्यू। और अगर आप टेन 90 माइनस एक्स चेक करें तो वो परपेंडिकुलर और बेस, उस केस में क्यू ओवर पी, मीन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टेन एक्स का आंसर पी ओवर क्यू है तो टेन 90 माइनस एक्स का आंसर क्यू ओवर पी है, सो रेसिप्रोकल है वो। गॉट इट? सो देखिए इसीलिए मैं लिख दिया टेन 90 माइनस एक्स इज 1/10 एक्स। मीन अगर क्वेश्चन हो साइन एक्स इज इक्वल टू P, he can ask to find sine pi minus x, sine pi plus x. It can also ask cos pi by 2 minus x. बताइए इन तीनों के आंसर्स।
So sin 90 minus x, sin 90 plus sin 180 minus x का आंसर भी वही होगा, sin 180 प्लस x का आंसर भी वही होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, जस्ट साइन चेंज होंगे। अगर आपका क्वाड्रेंट sin पाई प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये वो इधर आएगा। लेकिन cos पाई बाई 2 माइनस एक्स का रूल क्या होता है? cos 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? sin x के इक्वल होता है। तो ये sin x के इक्वल, इट मीन दिस इज सिंपली इक्वल टू p। जी क्लियर है ये सबको? तो पाई बाई 2 बेसिकली 90 है। अब आपका ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स के अलावा कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स के अलावा हम मंडे को ग्राफ्स करेंगे, लेकिन आपने इस वीकेंड पे अपनी वर्कशीट में से कोशिश करना है कि अराउंड 25 क्वेश्चंस आप विदाउट ग्राफ वाले सारे अटेम्प्ट करें, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो हम डिस्कस करें, और फिर हम ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, और ग्राफ्स के साथ हम कुछ डोमेन और रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।